वेलकम बैक आवर चैनल गिग प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज वीडियो में देखने वाले हैं मॉडिफाई ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में क्या देखेंगे, मॉडिफाई ऑपरेशन के बारे में कि मॉडिफाई ऑपरेशन करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आज की वीडियो में मॉडिफाई ऑपरेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो मॉडिफाई ऑपरेशन में आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई में हम लोग किसी चीज़ को रीनेम करते हैं तो एक तरह से वो मॉडिफिकेशन ही कहलाता है, क्योंकि अगर हम लोग उसको रीनेम कर दे रहे हैं तो वो मॉडिफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स क्या क्या रीनेम कर सकते हैं। टेबल को रीनेम कर सकते हैं, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। किसी कांस्टेंट को रीनेम कर सकते हैं। कांस्टेंट जैसे कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई कांस्टेंट अगर ले लेता है सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट तो ले लेता है, अगर कांस्टेंट का आप कुछ भी नाम नहीं देते हैं तो उसको आपको अपने हिसाब से कुछ अगर आप नाम देना है तो कैसे उसको आप रीनेम करेंगे। व्यू को रीनेम कर सकते हैं। व्यू अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है कि व्यू क्या होता है, तो व्यू को भी आप रीनेम कर सकते हैं मॉडिफाई ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, चेंज एनी डेटा टाइप, मतलब किसी भी डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज डेटा टाइप जैसे हम लोग जैसे कोई अगर डेटा टाइप वर्कर लेना चाहिए था तो नंबर में लिया गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। और किसी डेटा टाइप का अगर डेटा टाइप होना चाहिए कैरेक्टर लेकिन वो हो गया है नंबर, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस भी डेटा टाइप में है, जो भी डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका एक ही चीज़ लिखा है, चेंज एनी डेटा टाइप्स। इसके थ्रू आप किसी भी डेटा टाइप में किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू दो जो कांस्टेंट है वो ऐड नहीं किए जा सकते थे ऐड ऑपरेशन के थ्रू, तो उसको मॉडिफाई ऑपरेशन के थ्रू ऐड किया जाता है। तो पहला जो है सो नोटनल है, नोटनल कांस्टेंट, ऐड नोटनल कांस्टेंट। मतलब नोटनल कांस्टेंट को आप ऐड कर सकते हैं मॉडिफाई ऑपरेशन के थ्रू। मॉडिफाई ऑपरेशन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर ऐड कीवर्ड का जो यूज़ होता था ऐड ऑपरेशन में, वहाँ पे आप मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है एक्चुअली में बताया है मैंने, कि जैसे आप कुछ भी एक एक्चुअल वैल्यू दे देते हैं जो आप अगर कभी भी उस कॉलम में अगर नहीं लगाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें चले जाएगा। जैसे कि कोई नेम नाम का चाहे कुछ फादर नाम का एक कॉलम है। ठीक है, पिता का नाम का एक कॉलम है, उसमें पिता का नाम एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाएगा नोट गिवन नाम का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाएगा। चाहे आप उसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं, एमपीटी या कुछ भी जो आपका मन वो वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो ये सारा वर्क करता है मॉडिफाई ऑपरेशंस। तो आई होप आप लोगों को इन सारी चीज़ें जो सारी बातें हैं जो मैंने बताई अभी, वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे ब्रीफ डेफिनेशन और प्लस में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कैसे काम करता है। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तभी के लिए बाय बाय।